हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एनाटॉमी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। तो देखिए, एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी एक ग्रीक लैंग्वेज होता है, इसका मतलब होता है एना। एना का मतलब होता है टू कट, यानी कि हम अपने बॉडी में या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में कट करके उसके बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर को जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। तो आइए अब हम उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो एनाटॉमी को कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस अंडर विच वी स्टडी अबाउट द पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर। यानी एनाटॉमी हमारे मेडिकल साइंस का एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम अपने बॉडी के पार्ट्स यानी कि हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं, हमारे बॉडी के जो बोन्स हैं, हमारे बॉडी का जो पोजीशन है, जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम जहाँ पढ़ते हैं उसी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। अब एनाटॉमी को बेसिकली हम दो तीन तरीके से पढ़ते हैं। इस एनाटॉमी को हम सब डिवाइड करते हैं। सब डिवाइड मतलब अब इसे हम कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला होता है इसे हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। दूसरा क्रॉस एनाटॉमी इन द सेंस जहां हम किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में जब डाइसेक्ट करके जब पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस एनाटॉमी। दूसरा जो आ जाता है, तो दूसरा तो जैसे हम ग्रॉस किसी को पर्टिकुलर जब डाइसेक्ट किए, डाइसेक्ट करने के बाद जब हम उसकी बॉडी के सेल को जब पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी, यानी कि जहां पर हम बोन के सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। बोन का सेल्स जैसे कि आपका ऑस्टियोसाइट क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है, इन सब का जहां पर हम स्टडी करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी। तीसरा जो आता है वो आता है आपका डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी यानी जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे हम इन्फेंट से एडल्ट एज में आ रहे हैं, हमारे बोन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हमारे बोन में कौन सा बोन सबसे पहले ऑसिफाई हुआ, सबसे लास्ट में ऑसिफाई होने वाला बोन कौन सा है, इन सब चीजों के बारे में हम जहाँ पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी आप समझ गए। ग्रॉस एनाटॉमी मतलब बोन की इनर पार्ट, जैसे बोन के अंदर जो आपके जो फाइबर्स होते हैं, बोन के अंदर जो सेल होते हैं उनके बारे में पढ़ना। माइक्रोस्कोपिकल एनाटॉमी यानी कि बोन सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर को, यहाँ पर हम पढ़ते हैं बोन सेल के बारे में, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल यानी कि कैसे कैसे बोन का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कैसे बोन का साइज बड़ा हो रहा है, इन सब के बारे में। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कुछ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो देखिए आपको इधर में कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। ये कोई ऐसे वैसे टर्म नहीं, ये ऐसे टर्म है जो आपको पूरे एनाटॉमी, और ना सिर्फ एनाटॉमी, ये एनाटॉमी के साथ साथ पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, इन सब जगहों पे इन 6 टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक, क्योंकि मेडिकल साइंस में कोई भी डॉक्टर या कोई भी आदमी ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर ये वर्ड यूज नहीं करता। वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो ये आपके कुछ बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है। जैसे टर्मिनोलॉजी को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि इन पार्ट्स को हम कहाँ इंडिकेट कर सकते हैं। अब जैसे आपका सुपीरियर लिखा है, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल। अब इन पार्ट्स को आप अपने बॉडी पर कैसे लागू करोगे, कैसे आप अपने बॉडी पर इस चीज की अप्लाई करोगे? तो सबसे पहले देखो आपकी बॉडी का जो एनाटॉमिकल पोजीशन होता है। एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब
जिसमें आपका ये जो पाल्मर पार्ट है, पाल्म है, हथेली है, ये आपका आगे की तरफ होगा। आपका जो आईबॉल होगा, आई कांटेक्ट होगा, वो एकदम सामने होगा। आप नीचे पैर की तरफ देखो तो पैर का जो दोनों अंगूठा होता है वो आपस में सटा होता है। तो आप जब इस पोजीशन में आ जाते हो, यही होता है आपके बॉडी का एक बेसिक एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इस एनाटॉमिकल पोजीशन में पीछे बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम कोरिलेट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? अब सबसे पहले हम बात करें इसकी सुपीरियर की। सुपीरियर का मतलब तो ऊपर होता है, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर। तो आपकी बॉडी का ये जो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर पार्ट। ये हेड हो गया आपका सुपीरियर, और वही जब हम नीचे जाते हैं, हम आप अपने जब ग्रेटर टो के पास या पैर के किसी भी उंगली के पास आप जाते हैं, तो वो हो गया आपका इंफीरियर पार्ट। ये सुपीरियर मतलब ऊपर, ये इंफीरियर मतलब नीचे। अब आ जाता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दोनों लगभग एक जैसा है। तो अब जब इस तरह की पोजीशन में जब आप खड़े होते हैं, तो ये जो आपका फ्रंट पार्ट है, ये पार्ट, ये हो गया आपका एंटीरियर पार्ट। और वही जो बैक पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट, ये हो गया आपका पोस्टीरियर पार्ट। तो ये एंटीरियर मतलब इन फ्रंट, पोस्टीरियर मतलब बिहाइंड। पांचवा हो गया आपका मीडियल, और छठा हो गया आपका लैटरल। अब ये देखिए, मीडियल और लैटरल ये समझने वाली चीज होती है, क्योंकि बहुत लोग को कंफ्यूजन होती है। ये मेरा जैकेट का ये जो चेन है, ठीक, ये चेन आप बस इस समझो कि ये मेरे बॉडी का नीड लाइन है, ये मेरे बॉडी का एक नीड लाइन है। अगर बाहर से कोई भी चीज, जैसे ये कैप है, कैप का ये मीडियल पार्ट है, तो ये जो चेन है, ये चेन हो गया आपकी बॉडी का एक नीड लाइन। तो कोई भी पार्ट जब आपकी बॉडी के तरफ आ रहा है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो वो हो गया आपका मीडियल। और जो भी कोई पार्ट मीडियल से बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो हो गया आपका लैटरल। जैसे कि ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ जब ये बाहर से ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक, तो ये हो गया मेरा मीडियल पार्ट। और वही जब यहाँ, अगर यहाँ से कोई चीज अगर बाहर की तरफ जाए, तो ये हो गया मेरा लैटरल पार्ट। मतलब अगर मीड लाइन को कोई भी चीज अगर टच कर रहा है बाहर से आकर, तो वो हो गया मीडियल। और मीड लाइन को टच करते हुए अगर कोई चीज बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो हो गया लैटरल। तो वही आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं, मतलब पेरीफेरी टू सेंटर, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ अगर कोई भी चीज आता है, तो उसे हम पढ़ते हैं मीडियल। और सेंटर टू पेरीफेरी, अगर कोई भी चीज जा रहा है, तो उसे हम पढ़ देते हैं लैटरल। यानी कि यहाँ से अगर बाहर की तरफ कोई चीज जा रहा है, वो हो गया लैटरल, और बाहर से यहाँ पर कोई चीज आ रहा है, तो वो हो गया मीडियल। ओके, थैंक यू।